हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक है नमाज और बिजनेस का, बिजनेस और नमाज। तो आज हम बताएंगे नमाज और बिजनेस के बारे में। हमारे साथ हैं हमारे शहनवाज भाई, वो आपको बताएंगे बिजनेस और नमाज के बारे में। आज का टॉपिक हमारा ये। हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अरसू इस्लामिक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा बिजनेस और नमाज पे। कि आदमी जैसे काम पे आ जाता है तो वो एकदम नमाज को भूल जाता है। तो उसको लगता है कि बस काम, सुबह चला गया, पूरा दिन ड्यूटी कर रहा है, काम के अलावा बीच में अगर 10 मिनट का टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो बहुत तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है कि तुम नमाज के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो और काम के लिए टाइम निकाल ले रहे हो। ये बहुत सोचने वाली बात है। लेकिन इंसान क्या है कि इतना गुमराही में, बस उसको पैसा के अलावा उसको आखिरत की कुछ फिक्र ही नहीं है। अरसू, हम लोग एक बार याद है कानपुर जा रहे थे ट्रेन से जी तो हम लोग को एक आदमी मिला था रास्ते में। जी। तो वो बता रहा था कि अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर आपको कहीं पैसा पड़ा हुआ मिले तो उसको पैसे को उठाओ मत, क्योंकि उसको तुमको हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि वो पैसा क्या मालूम किसका है। पैसा तुमने उठा लिया, उठा के तुम सोचो कि चलो हम किसी गरीब को दे देते हैं, तो ये भी तुम्हारे ऊपर सवाल उठेगा, क्योंकि दूसरे का पैसा तुमने दूसरे को पहुंचा दिया। तो एक ये सीख ये बता रहा था कि आज के दौर में एकदम समझ लो, घर से बाहर निकलो तो बहुत सोच समझ के क्या करना है। फालतू किसी को पैसा नहीं उठाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये दीन की सब बातें मैं बहुत बारीक से समझा रहा था। जी जी, है ना जी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था शहनवाज भाई कि बिजनेस में आपका क्या ख्याल है? हमारी ऑडियंस को आप कुछ बताना चाहोगे? बिजनेस, आप तो 8-9 साल से इस बिजनेस में हो, तो आप अगर कुछ बताना चाहो तो हमारी ऑडियंस को आप बता सकते हो कि बिजनेस में आपने कितना स्ट्रगल किया और कितनी मेहनत की, और उस मेहनत के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो हमारे हिसाब से आपको बताना चाहिए, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, इसलिए शायद आपकी बातों से लोगों को कुछ सीख मिले तो बहुत अच्छा मैसेज पहुंचेगा हमारी ऑडियंस को। हाँ, बिजनेस में सबसे पहले क्या है कि दुकान की सबसे पंक्चुअल टाइम होना चाहिए। कि ड्यूटी अगर हम जा रहे हैं तो सुबह 9 बजे अगर जाते हैं तो हमको डेली 9 बजे का ही टाइमिंग रखना है। कि अगर हम डेली 9 बजे ड्यूटी जा रहे हैं तो दुकान का, कस्टमर का एक वो रहता है कि 9 बजे दुकान खुल जाएगी। अगर कभी उसको आना है तो जल्दी जाना है, कहीं जाना है कुछ, तो उसको पता है कि ये दुकान इतनी टाइम खुली रहेगी। और उसके बाद तुम्हें बराबर ड्यूटी देना है, सुबह से लेके शाम तक तुम्हें दुकान में बैठना है। अगर तुम इधर उधर जा रहे हो, बराबर बैठ नहीं पा रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ी कमी है तुम्हारे अंदर, जिससे सक्सेस का एक पॉइंट रोकता है। और दूसरी चीज़ क्या है, दुकान में वैरायटी होनी चाहिए, अप टू डेट, यानी कस्टमर क्या मांग रहा है, कैसे क्या उसको चाहिए, तो सब कुछ दुकान में वैरायटी फुल होनी चाहिए। कि गर्मी सर्दी जो भी है, हर सीज़न के हिसाब से माल होना चाहिए दुकान में। और जो कि उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, मार्केट जाना है हर हफ्ते 15 दिन, जो भी टाइम है, जैसे सिस्टम बन रहा है। कोई कभी बॉम्बे, दिल्ली, लुधियाना और कानपुर, जहाँ से माल आप ला सकते हो, तो आप बराबर मार्केट आना जाना बहुत ज़रूरी है, तभी ये सक्सेस के पॉइंट हैं। बाकी ड्यूटी में, दुकान में तो बहुत सी कुर्बानी देनी पड़ती हैं कि आप कहीं शादी दूर में कुछ इस तरह, क्योंकि इधर सहालक हाँ, यानी कि ये सब चीज़ के लिए आपको थोड़ा त्याग देना पड़ेगा। हाँ, ये सब चीज़ के लिए तुमको त्यागना पड़ेगा। कुर्बानी बहुत बड़ी है कि बहुत सी जगह तुम नहीं जा सकते, कि घर ही वाले जा रहे हैं, काम का टाइम है और उधर शादी है। तो ये सब चीज़ बहुत सारी सही तरीका ये है। हाँ हाँ, आपका कहने का ये है ना। हाँ, तो शहनवाज भाई, आप कुछ और हमारे ऑडियंस को कुछ ऐसा कुछ पॉइंट बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो। आप
हाँ, पॉइंट ये है कि हम मतलब ये बताना चाहते हैं कि आज के दौर में नेकियां भी बहुत ज़रूरी हैं। नेकियां जैसे नमाज तो आप चलो ठीक है, नमाज कंपलसरी है, लेकिन नेकियां छोटी छोटी चीज़ ये है कि आप जैसे कुछ सदका कर रहे हो या किसी को दे दिए तो किसी को पता ना चले, तो हम लोग को लगता है कि दे दिए, लेकिन ये सब नेकी जन्नत में बहुत बहुत जब मरने के बाद इंसान जाएगा ऊपर तो बहुत काम आएंगी। यही नेकियां तुमको छोटी जो कुछ इस तरह की रहेंगी बताएंगी, तब तुमको वहाँ एहसास होएगा कि हम ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। आदमी मांगने वाला आया तो किसी गरीब को दे दिया, तो एक नॉर्मल दे दिया, उसके बारे में सोचता नहीं, लेकिन इसका अजर बहुत बड़ा है जी है ना। और इसके अलावा बहुत से, अगर तुम रोड पे चल रहे हो तो ईंटा पत्थर कुछ ऐसा आ गया रास्ते से हटा दिए, बहुत बड़ा सवाब है। और ये सवाब तुमको आखिरत में जब तुम्हारा हिसाब किताब होगा तो ये छोटी छोटी नेकी तुमको बचा के एकदम जन्नत के दरवाजे पे खड़ा कर देंगी। फिर तुमको लगेगा कि यार हम किसी के साथ कुछ और अच्छा किए हों तो हम अंदर ही चले जाएं, अब पता चले तुम वहीं खड़े हो नेकी की वजह से। जैसे कुछ नेकी रहती है इंसान है ना, यहाँ किसी का दिल दुखाया तो वो सब वहाँ तुम्हारे हिस्से की जो नेकी रहेंगी उसके हिस्से में चली जाएंगी। और हाँ, और यहाँ पे इंसान क्या है समझ नहीं पाता, इंसान सोचता है कि बस ठीक है चल रही है दुनिया, लेकिन हम पूरे दिन में इतने गुनाह इतनी गलतियाँ हम लोग से होती हैं और हम लोग तौबा करके सोते भी नहीं हैं। मतलब एक आदत छूटी जा रही है। हाँ कि है ना, कैसे हम लोग तौबा करें कि शाम में सोने के टाइम कि अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दें और तौबा इस्तग़फ़ार ये सब पढ़ के सोएं, दरूद शरीफ। लेकिन आजकल कुछ नहीं, बस इंसान इतना गुमराह हाँ से बस आए सो गए कुछ। हाँ और बोलते हैं हाँ, इतनी फास्ट लाइफ चल रही है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सुबह उठे, हम लोग सुबह उठते हैं, फुटबॉल खेलने जाते हैं 6 बजे, वहाँ से 7 बजे आके और अपना नाश्ता वास्ता करके दुकान की तैयारी बना के दुकान चले गए। पूरा दिन वहाँ नमाज से ना मतलब ना कुरान से, बस कस्टमर देख रहे हैं ये वो सब करके रात में 8-9 बजे घर आए, खाना खा के फिर सो गए। तो मतलब जो हुए मतलब गुनाह उस तरह हम लोग ना माफ़ी मांगे ना मतलब पूरी तरीके से गुमराह हैं लोग। हाँ, मतलब इतना ज़्यादा गुमराही में पहुंच चुके हैं कि उनको किसी चीज़ का ख्याल नहीं है कि नमाज रोज़ा भी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ का हमें ख्याल करना चाहिए, लेकिन लोग ये चीज़ें जो है बहुत बुरी तरीके से जो है जहन से दिमाग से अपने निकाल के रखे हैं। तो हमें प्यारे दोस्तों यार ऐसा नहीं करना, हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। नमाज रोज़ा पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि मरने के बाद यही सब चीज़ें पूछी जाएंगी और आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितना पैसा कमाया, क्या किया क्या नहीं किया, कहाँ उड़ाया, कितना खाया, किसको क्या किया, कुछ नहीं। सबसे मेन मुद्दा क्या है, नमाज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। नमाज आप पढ़ें, आप कितना नेकी कमाएं, क्या करें, क्या किया ज़िंदगी में, ये सब पूछा जाएगा आपसे। मोस्ट इम्पोर्टेंट नमाज, ये ज़रूरी है ज़िंदगी में। आरसू ये बताओ, आज तुम्हारी खुशी का कुछ राज है? जब से तुम सुबह से हो बहुत एक्साइटेड हो, कुछ होने वाला है लाइफ में या कुछ मतलब कुछ पब्लिक जानना चाहती है, क्या मसला है तुम्हारा? अरे यार शहनवाज भाई, आज मैं आपको बताना भूल गया यार। आज मैं बहुत खुश हूँ यार। आज मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरी अम्मी रहती हैं, मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ। मेरी अम्मी रहती मतलब बॉम्बे में थी, तो 7-8 महीने हो गए मेरी अम्मी के। तो वो 7-8 महीना ऐसा लग रहा है मेरे लिए 2-3 साल के बराबर कटे हैं। तो मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि मेरी अम्मी आ रही है। मेरी अम्मी, आई लव माई मॉम, आई मिस यू माई मॉम। मैं बहुत मिस किया हूँ अपने अम्मी को, उतना मिस किया हूँ कि मैं क्या बोलता। अब मुझे देख के तुम खुद सोच सकते हो कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ, मैं कितना खुश हूँ सिर्फ अपने अम्मी के लिए कि मेरी अम्मी आ रही हैं। और शायद इसीलिए मैं इतना खुश हूँ। शहनवाज भाई, आपने पूछा ना तो मैंने बता दिया आपको कि मैं इसीलिए खुश हूँ कि मेरी अम्मी आ रही हैं। बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा भाई आ रहा है छोटा अम्मी को लेके बॉम्बे से, तो मैं आज बहुत खुश हूँ शहनवाज भाई। आज आपको शहनवाज भाई, आप जो बोलोगे आज आपको मैं वो खिलाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। गाइस आप लोग से मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई मिस यू माई मॉम, आई मिस यू। आज मेरी अम्मी बैठ जाएंगी, कल हमारी अम्मी आ जाएंगी। मैं बहुत खुश हूँ। कानपुर आएंगी प्रयागराज? मेरी अम्मी आएंगी कानपुर सेंट्रल, कानपुर आएंगी, उसके बाद सीधा घर। माँ देखो सबकी अम्मी आ जाएंगी, घर की रौनक, जन्नत जिसको कहते हैं शहनवाज भाई, जन्नत। माँ घर की रौनक यानी जन्नत है माँ, घर की रौनक। काफी टाइम के बाद आ रही है ना जी, बहुत दिन के बाद आ रही है। 7-8 महीना मेरे लिए, बता तो रहे शहनवाज भाई, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब कठिन था।
ये सफ़र 7-8 महीने का मेरे, क्योंकि मैं अपने अम्मी के पास हमेशा रहा हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि अम्मी से दूर था और मैं बहुत मिस किया हूँ अपने अम्मी को, बहुत ज़्यादा शहनवाज भाई। बस यही खुशी है मेरी, मैं बहुत खुश हूँ। फिर मुलाकात होएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो गाइस मिलते हैं आपको अब अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह। आप लोग अपना ख्याल रखें और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, और आप लोगों को मिलता हूँ अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह। आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। चैनल को फॉलो करिए अरसू इस्लामिक पे। अल्लाह हाफिज़।